गुड मॉर्निंग। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिकर्सिव फंक्शन। जैसे कि हम प्रोग्राम ब्लॉक वाइज लिखते हैं तो हर एक ब्लॉक को हम फंक्शन बोल के कॉल करते हैं विच इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। जैसे कि हमारे पास मेन फंक्शन है, वहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, तो उसी तरह हम दूसरे फंक्शंस भी हम डिफाइन कर सकते हैं, उसको हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन बोल के कॉल करते हैं। तो दोज आर एग्जीक्यूटेड बाई कॉलिंग, तो वो हम कॉल करके एग्जीक्यूट करते हैं। तो एक होता है कॉलिंग फंक्शन, एक होता है कॉल्ड फंक्शन। यहाँ पर रिकर्शन फंक्शन एक फंक्शन है विच कॉल्स इटसेल्फ, खुद को कॉल करता है, तो उसको हम रिकर्सिव फंक्शन बोल के कॉल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक फंक्शन है यफ, उसके अंदर एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है, उसके साथ में एक फंक्शन कॉल होता है। फंक्शन कॉल कंटेन्स द नेम ऑफ द फंक्शन with arguments. So whenever the control enters into this function definition, it executes all the statements. उसके साथ में जब भी ये फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट करता है, इट गोज एट द बिगिनिंग ऑफ द फंक्शन एंड एग्जीक्यूट्स इट अगेन। तो अगेन एंड अगेन तो ये खुद को कॉल करते जाता है। सी वेन एवर वी नीड एन इटरेशन इन ए रिवर्स ऑर्डर, इन दैट केसेस वी कैन यूज ए रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हम एग्जांपल भी देखेंगे। तो ये कंटिन्यूअस में कॉल करते जाता है, सो वी नीड अ कंडीशन टू स्टॉप समवेयर। कहीं जगह यहाँ पर ये कॉल करना स्टॉप होना चाहिए, एल्स इट एंटर्स इनटू द इनफाइनाइट लूप। तो वी need to add a condition to stop this calling again and again. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर फाइंड आउट करते तो फैक्टोरियल किस तरह होता है। अगर 5 फैक्टोरियल है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं, और ये होता है 120। 3 फैक्टोरियल 3, उसके 1 कम, 3 2 1 6 होता है, राइट। तो ये जो है 5 से लेके 1 तक हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 इज़ द कंडीशन, वी हैव टू स्टॉप देयर। 1 को हमें स्टॉप करना चाहिए। अगर जनरल में n फैक्टोरियल हम फाइंड आउट करते तो n इंटू एन माइनस वन अप टू 1, राइट। तो 1 तक हमें स्टॉप करना चाहिए। तो ये रिवर्स ऑर्डर में हो रहा है, तो इस फैक्टोरियल को हम इजीली रिकर्सिव फंक्शन यूज़ करके हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। कुछ वेरिएबल्स हम डिक्लेयर कर रहे हैं इंटीजर टाइप की, और यहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू हम रीड करेंगे, उस वैल्यू का फैक्टोरियल हमें फाइंड आउट करने के लिए। जैसे कि 5 3 का एग्जांपल लिए, एंटर पॉजिटिव वैल्यू फॉर n, देन सी इन n। यहाँ पे f इक्वल्स टू FUNC फंक्शन ऑफ n। FUNC एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, वो हमें डिफाइन करना है। दिस फंक्शन कैलकुलेट्स द फैक्टोरियल ऑफ आवर एल नंबर n, कैलकुलेट्स द फैक्टोरियल ऑफ n। सो जो फैक्टोरियल कैलकुलेट करता है वो f में जाके सेव होता है। सो वी कैन प्रिंट द वैल्यू ऑफ f, दैट इज द फैक्टोरियल। सी आउट द फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, हम उस f वैल्यू हम प्रिंट कर सकते हैं f। सो तब हम फंक्शन हम डिफाइन करना है, मेन के बाहर हमें डिफाइन करना है। तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए फर्स्ट रिटर्न टाइप होता है, नेम ऑफ द फंक्शन होता है, उसके बाद आर्गुमेंट लिस्ट, इंट रिटर्न टाइप है। सो यहाँ पर हम कंडीशन डाल रहे, इफ़ n इज इक्वल टू 0, 0 की फैक्टोरियल ऑलवेज 1 होता है। अगर n की वैल्यू 0 है इट रिटर्न्स अ 1। सो अदरवाइज वी आर रिटर्निंग n इंटू फंक्शन ऑफ n माइनस वन, फंक्शन ऑफ n माइनस वन। जो नेक्स्ट वैल्यू है, अगर 5 के हम एग्जाम्पल ले, 5 इंटू ना 5 माइनस वन जो है 4 है, अगेन इट एंटर्स इनटू दिस फंक्शन एज एन इनपुट। तो यहाँ पर एक फंक्शन कॉल है, तो सेकेंड फंक्शन कॉल में हम एक कम वैल्यू हम पास कर रहे हैं। तो इस तरह हम प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किए, तो एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो एक एरर है, FUNC वॉज नॉट डिक्लेयर्ड, राइट। हम डिक्लेयर करेंगे इंट FUNC, और एक बार हम एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट हुआ तो अब हम वैल्यू देंगे 5, उसका रिजल्ट आया 120।
तो और एक बार हम एग्जीक्यूट करेंगे, इस टाइम 0, इसका वैल्यू 1 आया। और एक बार हम एग्जीक्यूट करेंगे, अगर हम 8 देते तो इसका रिज़ल्ट आया। तो इस तरह हम रिकर्सिव फंक्शन के ऊपर हम प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किए। अगर अच्छा लगा लाइक और शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।